अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि व्हाई यू हैव टू गाइस चूज यूएमटी। और काफ़ी सवाल मुझे आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि यार यूएमटी कैसी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स है नहीं है, स्कॉलरशिप्स हैं नहीं है, फी स्ट्रक्चर क्या है और इज इट वर्थ इट टू टेक एडमिशन इन यूएमटी और नॉट। सो आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बेसिक आप क्या देखते हैं यूएमटी में आने से पहले? फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो कि सीएस की फी है वो है 2 मिलियन। यस, 2 मिलियन फी है आपकी प्रॉपर डिग्री की। बट एक और बात बता दूं, हकीकत ये है कि आपको हर साल 8% फी बढ़ा दी जाती है। आपकी जो हर साल 8% फी बढ़ा दी जाती है तो आपकी फी डिग्री जो है वो लगभग लगभग 20 लाख क्रॉस कर जाएगी। तो फी पे ना रहें। दूसरी बात, यूएमटी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है नहीं करती? कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है? स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर स्कॉलरशिप्स, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और अलमनाई स्कॉलरशिप्स, एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स। तो इस वीडियो में हम लोग डीपली इस बारे में क्या कहते हैं बात करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यूएमटी की फी स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने ये सीएस के बारे में आपको बता दिया कि 2 मिलियन होती है, ये फी स्ट्रक्चर है यूएमटी का। बट क्या हम इसको कम कर सकते हैं? यस, कम कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज के बनस्बत 15 बिलियन स्कॉलरशिप हर साल या हर सेमेस्टर, मेरे ख्याल से हर साल ही मेरे ख्याल से अलोकेट होते हैं स्कॉलरशिप्स देने के लिए, जिसमें स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स आती हैं, अलमनाई बेस्ड स्कॉलरशिप्स आती हैं, मेरिट बेस्ड आती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स आती हैं, किनशिप स्कॉलरशिप्स आती हैं, शोहदा की स्कॉलरशिप्स आती हैं उनके बच्चों के लिए। तो क्या मैं यूएमटी में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ? तो इसका मेन आंसर आप खुद देंगे। अगर आपकी परसेंटेज कम है, बिलो 60 है, देन प्रोबेबली आपका चांस नहीं होगा कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी में जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं, जीसी यूनिवर्सिटी में जाएं, लम्स में जाएं। सो यहाँ पे आपकी ये यूनिवर्सिटीज कट आउट हो जाती हैं। तो दूसरा क्या मेन पर्पस होता है? आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। लाइक मेरी भी एग्जाम्पल ले लें तो टेस्ट क्लियर कैसे नहीं कर पाते? अगर आपकी 70% है तो मिनिमम आपको 50 आउट ऑफ 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। जैसे कि फास्ट के एग्जाम में चाहिए होते हैं आपको मिनिमम मेरिट 75%, 70%। कॉमसेट्स में चाहिए होते हैं, आईटीयू में चाहिए होते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में चाहिए होते हैं, मेरिट आपको अच्छा चाहिए होता है। तो अगर वो भी नहीं कर पाते, ये पहले 2 स्टेप्स हैं। सही है, मैं ऑनेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ कि वाई यू हैव टू गाइस चूज यूएमटी। अगर ये चीज़ें नहीं यूज हो पा रही, देन अगर आपकी परसेंटेज 80 से अबव है, 90 से अबव है और आप पढ़ना चाहते हैं और वो भी कम फीस में, तो अगर आपकी 95 से ऊपर परसेंटेज है इंटर में और आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो आपको साल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सीधा बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी 95 परसेंटेज है, आपका एडमिशन नहीं हुआ फास्ट यूनिवर्सिटी में, लम्स यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, जीसीयू में, तो साल वेट ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूएमटी में आओ, 1 साल पढ़ो, 1 साल पढ़ो, यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ज़हीन हो, आपको उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा, देन यू ट्राई टू गो लम्स, पीयू, एनी यूनिवर्सिटी। सही है, लेकिन आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका साल ज़ाया नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, ये होगा कि आप कम पैसों पे 1 साल की डिग्री इजीली कर पाएंगे। कैसे होगा ऐसे? यूएमटी में अगर आपकी 80 परसेंटेज है मैट्रिक, इंटर में, इंटरमीडिएट में 80, ये लोग देते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इंटर की बेस पे। अगर आपकी 80% है देन आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, बट फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। देन यू हैव टू मेंटेन सीजीपीए अकॉर्डिंग टू योर स्कॉलरशिप। अब मेन मेंटेन करने का क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है? लाइक सीजीपीए ये होता है कि जैसे कि आपके ग्रेड्स आते हैं, ए ग्रेड्स, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये आपके इंटरमीडिएट तक होते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आप आते हैं तो आपका सीजीपीए होता है 4 सीजीपीए, 3.7 सीजीपीए, 3.6। तो आपको पहले सेमेस्टर में, अब तो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग हटा दी गई है तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में चौका मार सकते हैं। चौका क्या, 3.6, 3.7 ईजिली मार सकते हैं। और आपको मिनिमम मेंटेन करनी होगी 3.5 फॉर 50% स्कॉलरशिप। दूसरा ये है कि अगर आपकी 85 से ऊपर है तो आपको 70% स्कॉलरशिप मिलती है। देन लाइक अगर आपकी फी है 2,50,000 पर सेमेस्टर, देन यू हैव टू पे ओनली 1,25,000। सो इस तरह आपकी डिडक्शन होती है, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है सीजीपीए को, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में मिल जाती है। बट मैं आपने ये सवाल होगा आप लोगों का कि 1 साल कैसे, अगर मेरी पहले सेमेस्टर में ही जीपीए कम आ गई तो फिर?
तो यूनिवर्सिटी आपको एक बार रीस्टेंड करने का मौका देती है। लाइक आप एक बार अपनी दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से अच्छा पढ़ूंगा, तो मेरी यूनिवर्सिटी जो CGPA है वो वापस बराबर हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी CGPA आती है 3.2 फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको मेंटेन करना था 3.5। अब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी अगले में 3.5 से ऊपर आ जाएगी CGPA। मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। तो आप मुझे रजिस्टेंड करने दें, तो आपको 50% ही देंगे। नहीं तो अगर आप नहीं करवाते तो आप जाएंगे और 3.2 पे जितनी स्कॉलरशिप लगती होगी वो लग जाएगी। लाइक आपको जहाँ 1.5 लाख भरना था वहाँ पे आप 2 लाख भरेंगे। सही है, 30% लाइक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उस एग्जाम्पल से। सो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी 3.5 हो जाती है, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेंड करवा के दोबारा आपकी बराबर हो जाएगी। अब 2 सेमेस्टर का, एक में 3.2 आई है, एक में 3.6 आई है, 7 लगा लें, तो इन दोनों को अगर हम लोग समअप करेंगे तो आपका 3.45 इस तरह करके आपकी कोई भी वो बन जाएगी। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या कहते हैं UMT चूज़ करनी चाहिए। इससे आसान वे ये है कि आप कोई और गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, उनकी भी फीस ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलना आजकल पंजाब यूथ की जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो वहाँ भी मिल सकती हैं। बाकी दिस वीडियो इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो अब बाकी बात करते हैं हम लोग स्कॉलरशिप्स के हवाले से। स्कॉलरशिप्स क्या क्या हैं? UMT में स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप है, लेकिन मैं ऑनेस्ट वे में बता दूं, स्कॉलरशिप 100% सिर्फ उसको मिलती है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट होता है या तो ब्रॉन्ज सिल्वर मेडलिस्ट होता है। बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि उससे बेस्ट कोई ना हो यूनिवर्सिटी में, तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिलती, भले आप चैंपियन 100% आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50%, 60%, 70% मिलती है। ये ऑनेस्ट रिव्यू है। और तीसरी बात, यहाँ पे हॉस्टल्स के बारे में पूछा जाता है कि हॉस्टल्स कैसे हैं। अब UMT का जो पर्सनल हॉस्टल है वो काफ़ी दूर है, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं UMT के आसपास रहना। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका? ये फ़ायदा होगा कि आप पूरा दिन आप यूनिवर्सिटी में इजीली रह सकते हैं, रात को सोने के लिए जा सकते हैं, कैंटीन यूनिवर्सिटी में है, कैफेटेरिया अच्छा है, लाइब्रेरी अच्छी है, IPC अच्छे हैं, लाइक जहाँ पे आप कंप्यूटर इजीली बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके क्या कहते हैं कंप्यूटर लैब्स बहुत अच्छी हैं। तो ये बात बताने चाह रहा हूँ कि नज़दीक हॉस्टल लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सस्ता पड़ जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है, तो आप वहाँ पे प्रेफर करें।